देखिए, साधु शरीर का भटकाव खूब करते हैं, लेकिन वृत्तियां नहीं भटकती। और सामान्य व्यक्ति शरीर से नहीं भटकता, लेकिन वृत्तियां उसकी दिन भर में तो 1000 किलोमीटर भटकती है। साधु शरीर से भटकता है, वृत्ति से स्थिर है, और सामान्य व्यक्ति शरीर से स्थिर है। वृत्ति तो बताने कहां कहां कितने देश हुआ थे। तो वृत्तियों से संसार बनता है, क्योंकि जैसी वृत्ति आंख से देखा, कान से सुना, और फिर उस प्रकार की इच्छा है, उस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हो गई। अंतःकरण खेत है, उसमें अपने आप बोई जाएगी। लेकिन दिन भर में एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, एक से दूसरी विपरीत वृत्तियां भी उठती है, और ये दिन भर ये चलती ही रहती है फैक्ट्री। परिणाम ये होता है कि आज आपको जिस चीज की इच्छा है उसका नंबर नहीं है, और आज आपके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसको पूरी होने में उसका नंबर लगेगा, 25 साल बाद नंबर लगेगा उसका। क्योंकि दिन भर में जो हम चित्र विचित्र वृत्तियां उत्पन्न हो ही रही है, जप नहीं करोगे तो कंट्रोल नहीं होगा। इसीलिए आग्रहपूर्वक कहते हैं हम कि दिन में पहला काम प्रभु का स्मरण, और जब दिन समाप्त होता है तो आखिरी काम प्रभु का भजन ही होना चाहिए। सफाई कर लो। प्रातःकालीन भजन वृत्तियों को नियंत्रित करता है। संध्याकालीन भजन, यदि वृत्तियां अनियंत्रित हुई थी और गलत चॉइस हो गई, वो बीज अंकुरित हो जाए, इसके पहले निकल जाए, उसके पहले निकाल दो। अगर कोई गलत वृत्ति हो गई, गलत इच्छा हो गई थी, संध्याकालीन भजन उस बीज को निकलने के पहले, फूटने के पहले निकाल देगा, बाहर कर देगा कि मेरे काम का नहीं है। और प्रातःकालीन भजन वृत्ति को नियंत्रित करने में वैसे तो करेगा ही सपोर्ट, फिर भी अगर हो गया तो संध्याकालीन साधना उस बीज को उगने के पहले निकाल देगा। अरे ये भजन की महिमा है, इसीलिए भजन की महिमा, इसीलिए जप की महिमा, इसीलिए नाम की महिमा। न जपने वालों से बिना ब्रेक की गाड़ी हो जैसे, वैसे उसके अंदर इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, और सारी इच्छाएं बोई जाती है, जंगल बनता है अंदर। तो आज जो भाव आपके अंदर हुआ, उसको पूरा होने का नंबर भी तो लगना चाहिए ना। अब 15-20 साल, 25 साल बाद उसका नंबर लगेगा, क्योंकि आज जो हो रहा है वो आज से 10-15 साल पहले जो बीज बो गए थे उसका टाइम हुआ, और आज जो बो रहे उसका नंबर लगेगा 15-20 साल। ये बड़ी विटंबना है, और ये बड़ी जटिल समस्या है मानव की, जो करोड़ों बार, अरबों बार नहीं, खरबों बार भी दुनिया में आते जाते रहोगे तो भी इसका अंत नहीं होगा। इसका अंत केवल प्रभु के नाम से ही होगा, केवल भजन से होगा, केवल स्मरण से होगा। इसलिए नाम की महिमा कोई सामान्य नहीं। तो वृत्तियों से बनने वाला माहौल मृत्यु लोक है। आपके चाहने पर भी मरेगा, न चाहने पर भी मरेगा, क्योंकि यह है ही मृत्यु लोक। जिस प्रकार का कर्म, जिस प्रकार की वृत्ति से किया था, वैसा वो संसार बना, लेकिन वो सब टेम्पररी है। इसलिए उसको संसार कहा, तो उसका नाश निश्चित है। जगत का नाश, भूलोक का नाश नहीं है, भूलोक का परिवर्तन है, मृत्यु लोक का नाश है। जो दुनिया मृत्यु लोक है, उनके लिए ये शब्द है।
जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, तो सुबह शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्योंकि बीच के विपरीत इच्छाओं के प्रतिकूल वृत्तियों का बीज गलती से भी हो गया है तो भजन उसको निकाल देता है। और है बिल्कुल सरल, नाम जपना बहुत सरल है, लेकिन एक बहुत जटिल समस्या से इस जीव को बचा लेता है। तो परिवर्तनशील दुनिया है, भूलोक। मनुष्य की अपनी इच्छाओं से, कर्मों से, वृत्तियों से और स्वभाव से उसके आसपास में जो दुनिया खड़ी हो जाती है वो मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक सबका अपना अपना होता है, अपना अपना निर्माण है। उसकी समाप्ति जब ज्ञान हो जाता है तब उसकी समाप्ति निश्चित है। जब वैराग आ गया समाप्ति निश्चित है, क्योंकि मृत्यु लोक है, आभासी लोक है, एक भ्रम है। मैंने किया, हम कर रहे हैं, या फिर ये मेरा, ये सब एक आभासी दुनिया है। जब ज्ञान होगा तो उसका नाश निश्चित है। मृत्यु लोक इसलिए कहते हैं उसको मरना ही है। अमृत लोक महापुरुषों की भूमिका का नाम है, संतों की भूमिका का नाम है अमृत लोक। क्योंकि वो अपने आप को फुर्सत देना नहीं चाहते। साधु तन मन को निवृत्ति देना नहीं चाहते। चाहे जीवन रहे या खत्म हो जाए, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन बचना है तन मन की निवृत्ति से। क्योंकि निवृत्त तन बीमार होता है और निवृत्त मन विकृत होता है। जब आप कोई कार्य में व्यस्त है उस समय कभी कोई बुरा विचार आता? क्योंकि आप गिनती कर रहे हैं, आप कोई व्यस्त है बिल्कुल किसी काम के लिए, आप मिनट मिनट को गिन करके आपको काम करना पड़ रहा है। उस समय मन निवृत्त नहीं है, तो निवृत्त मन ही विकृत मन हो सकता है। जहां निवृत्त मन नहीं है तो प्रवृत्त मन निष्काम हो जाता है, निवृत्त मन विकृत होता है, प्रवृत्त मन निष्काम हो जाता है, निर्विकार हो जाता है। इसलिए भलाई इसमें है साधु का तन मन कभी निवृत्त न हो। जो तरीका है, देखो आप वैष्णवों के घर में तो सवेरे से लेकर शाम तक ठाकुर जी का कोई ना कोई उनको काम है। सवेरे ठाकुर जी को नहलाना है, फिर सर्दियों का टाइम है तो ठाकुर जी के पास उनको कुछ गर्मी देने की व्यवस्था करनी है। फिर सवेरे ठाकुर जी को दूध चाहिए, फिर 2 घंटे बाद बाल कृष्ण है, हर घंटे 2 घंटे में उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो हर घंटे 2 घंटे में अब क्या देंगे, अब क्या देना है, अब ठाकुर जी को क्या चाहिए, कल क्या पहनाएंगे, और ये उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। अब बात बहुत सामान्य है, लेकिन ठाकुर जी को क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसमें मन को क्या चाहिए उसकी जगह ही नहीं बनती। मुझे क्या चाहिए उसके लिए जगह नहीं रहती, और ये बड़ा लाभ। इस प्रकार
भजन करने वाला माया को निराश करके परास्त करता है।